अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MW मेंटोर एंड मैं आपका टीचर मोहतशम वहाब। एंड आज फोटोशॉप की पहली क्लास है और आज हम बात करेंगे कि पिक्चर्स किस टाइप की होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो तरह की तस्वीरें होती है। एक होता है हमारे पास यहाँ पे रास्टर इमेजेस और एक होता है हमारे पास वेक्टर इमेजेस। ठीक है, रास्टर एंड वेक्टर। रास्टर पहले थोड़ा थ्योरेटिकल समझते हैं, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, फिर सारा कुछ प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, रास्टर इमेजेस कौन कौन सी इमेजेस होती हैं कि हर वो इमेजेस जो आप कैमरे से लेते हो। ठीक है, चाहे वो कैमरे से ली जाए या वो आपके पास वॉलपेपर हो। ठीक है, या फिर दुनिया के किसी भी कैमरे से ली जाए। ठीक है, चाहे आप डाउनलोड करते हो, कैमरे से लेते हो, कुछ भी। ठीक है, वेक्टर इमेजेस कौन सी होती है जो आप खुद बाय हैंड ड्रॉ करते हो। लाइक स्केच हो गया। सही है, हमारे पास स्केच हो गया या फिर आपके पास कोई भी काम हो गया, ड्रॉ बाय योरसेल्फ। ठीक है, आप जो भी शेप बनाते हो। रास्टर इमेजेस में वो वाली तस्वीर होती है जो आप कैमरे से खींचते हो। सही है, चाहे वो वॉलपेपर होना चाहिए, चाहे आप डाउनलोड करते हो, वो सारी रास्टर इमेजेस होती हैं। वेक्टर इमेजेस कौन सी होती हैं? वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो आप खुद बनाते हो, ड्रॉ करते हो। ठीक है, दोनों में फर्क है। रास्टर इमेजेस में हमारे पास यहाँ पर पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, आप अपने पास एक पिक्सल की एग्जांपल ले लो कि ये डॉट 1 पिक्सल है। ठीक है, अब पिक्सल्स की एग्जांपल ये कि बहुत सारे पिक्सल्स इकट्ठे होकर आपको एक स्क्रीन बना के दिखाते हैं। एक स्क्रीन होती है। अगर आप अपने टीवी के घर में जिसके टीवी के जरा से करीब जाना शुरू कर दो, आप करीब जाओ 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 जाओ, आखिर में स्क्रीन के जितने करीब आ जाओगे तो आखिर में आपको स्क्रीन पे छोटे 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 ब्लॉक्स बने हुए नजर आएंगे। ठीक है, उन ब्लॉक्स को हम पिक्सल्स कहते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स को। ठीक है, इसके साथ मैं बता देता हूँ, पिक्सल्स होते हैं। यहाँ पर वेक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पर होती हैं शेप्स। हमारे पास शेप्स होती है, चाहे लाइंस हो या रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल्स हो, ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई जाती हैं। सही है, रास्टर इमेजेस के जो पिक्सल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, और जबकि हमारे पास जो शेप्स होती हैं वो नॉन डैमेजेबल होती हैं, वो डैमेज नहीं होती, नॉन नॉन डैमेज। ठीक है, डैमेज नहीं हो सकती है। सही है, तो ये आप एक छोटी सी चीज रास्टर एंड वेक्टर के बारे में बता रही थी कि वेक्टर क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, फोटोशॉप को स्टार्ट करने से पहले एक दो तीन बातों का हम ख्याल रखते हैं। फोटोशॉप में जगह जगह आपको रास्टर का वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा कि रास्टर कन्वर्ट टू रास्टराइज, रास्टराइज वगैरह, सॉरी, जेड ई, रास्टराइज वगैरह का वर्ड बहुत ज्यादा आप यूज करोगे। ठीक है, जबकि फोटोशॉप में वेक्टर का वर्ड यूज नहीं हुआ होता, इसकी जगह हमारे पास आता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिधर जिधर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज हुआ हो तो उससे आप आइडिया ले लीजिएगा कि हम किसके बारे में बात करें, हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड जगह जगह यूज हुआ होगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, इनका ख्याल रखिएगा। हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं। ठीक है, कि हम किस किस चीज के अंदर पिक्चर्स को हम डाल सकते हैं। हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक होती है, खैर ये रास्टर वेक्टर पे डिपेंड नहीं करता। एक होता है हमारे पास यहाँ पे जेपीजी। ठीक है, जेपीजी इमेजेस क्या होती हैं? वो वाली इमेजेस होती हैं जिनके साथ बैकग्राउंड होता है, विथ बैकग्राउंड। सही है, हमारे पास एक ऑप्शन आता है पीएनजी। पीएनजी क्या होता है? विदाउट बैकग्राउंड। सही है,
और हमारे पास एक और चीज होती है, हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आती है पीएसडी। पीएसडी क्या होता है? पीएसडी आपके पास सोर्स फाइल होती है। सोर्स फाइल क्या होती है? जिसको खोल के हम दोबारा से एडिट कर सकते हैं। खैर वो मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रास्टर इमेजेस क्या होती है? हर वो तस्वीर, चाहे आप किसी भी कैमरे से उसको, दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन कैमरे से आप उसकी तस्वीर लेते हो, ठीक है, चाहे आप वो वॉलपेपर डाउनलोड करते हो, वो रास्टर इमेजेस है, ठीक है। वेक्टर इमेजेस क्या होती हैं? जो कि आप खुद स्केच करते हो, बनाते हो। रास्टर इमेजेस में हमारे पास पिक्सल्स होते हैं, वेक्टर इमेजेस में हमारे पास शेप्स होती हैं। पिक्सल्स हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, वेक्टर इमेज जो शेप्स हैं वो हमारे पास डैमेज नहीं होती, सही है। तो ये छोटी छोटी बातें हम अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हमारे पास रास्टर के लिए रास्टराइज का वर्ड यूज होता है, वेक्टर के लिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज होता है। बाकी ये हम जेपीजी, पीएनजी और पीएचडी को हम साथ साथ देखते रहेंगे। अब यही सारा काम, यही सारा कुछ थोड़ा प्रैक्टिकली करते हैं। मैं अपना फोटोशॉप ऑन करता हूँ और रास्टर और वेक्टर पे ही आज रहते हैं और इस पे ही अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर करते हैं। मैं एक चीज समझाने के लिए मैं दो तस्वीरें ओपन करता हूँ। तो ये दो पिक्चर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक पिक्चर हम ले लेते हैं, ठीक है। और मैं एक और पिक्चर लेता हूँ, ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर एक और पिक्चर ले लेता हूँ, कोई सी भी, जैसे कि ये, ठीक है। एक पिक्चर को मैं यहाँ पर स्मार्ट ऑब्जेक्ट रखता हूँ, समझाता हूँ कि क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं। लेकिन पहले थोड़ा आइडिया दे दूं कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा। रास्टर और वेक्टर में फर्क क्या है? पिक्चर्स हमारे पास रास्टराइज होती हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया पिक्चर हमारे पास रास्टराइज होती है। और वेक्टर इमेजेस कौन सी होती है? जो कि हम स्केच करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है फोटोशॉप पे, जिसको आप रास्टर और वेक्टर में पिक्चर्स को चेंज कर सकते हो। बेसिकली मेरे पास ये, अगर मैं इस पिक्चर को छोटा करूं, मैं इस पिक्चर का साइज छोटा कर दूं, ठीक है, और इस पिक्चर का साइज बाद में मैं दोबारा, मुझे लगता है कि ये पिक्चर का साइज थोड़ा मसला कर रहा है, खराब है, मैं दोबारा इस पिक्चर का साइज बड़ा कर देता हूँ। अगर आप नोटिस करें, मेरी पिक्चर डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, उसके पिक्सल्स थे, पिक्सल्स की वजह से ये पिक्चर मेरी खराब हो चुकी है। हुआ ये है कि मेरे पिक्चर में जो पिक्सल्स थे, मैं जरा दोबारा से करता हूँ, ठीक है। मेरी पिक्चर में पिक्सल्स थे, अगर मैं इसके पिक्सल्स बता दूं, अगर ये पिक्चर में जूम करना शुरू कर दूं, आपको मेरी पिक्चर में ये डॉट्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। ये एक ब्लॉक जो है, ये ये 1 पिक्सल है, ठीक है, ये एक डॉट 1 पिक्सल है। अगर मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल टी दबाकर ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, मैं इसको कंट्रोल टी करता हूँ और इस पिक्चर को इमेजिन करें कि इसकी जो पिक्सल्स है मैं उनको छोटा करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, दबाता हूँ कि छोटे हो जाओ, ठीक है। अगर मैं इनको छोटा कर दूं, ठीक है, मैंने इनको छोटा कर दिया और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि यार ये मैंने पिक्चर का साइज बहुत छोटा कर दिया और ये दोबारा बड़े हो जाए, मैं दोबारा कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इस साइज को बड़ा करता हूँ। अब मैं इसको कंप्रेस करने के बाद, मेरे जब पिक्सल्स को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद मैं दोबारा उनको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। अब किसी चीज को आप छोटा पकड़ के दबा के उसको छोटा कर लो और दोबारा पकड़ के बड़ा करने की कोशिश करो, तो वो अपनी जगह पिक्सल्स मेंटेन नहीं रह रहे, ठीक है। पिक्सल्स अपनी जगह मेंटेन ना आने की वजह से आपको पिक्सल्स डैमेज होते हुए नजर आ रहे होते हैं, सही है। अगर यही काम मैं दूसरी पिक्चर के साथ करूं, मैं इसको कंट्रोल टी करता हूं और इसको मैं कंप्रेस करता हूं दोबारा से, बल्कि ज्यादा छोटा करता हूं और बाद में दोबारा इसको कंट्रोल टी करके मैं इसको अब बड़ा करता हूं,
मेरी ये पिक्चर खराब नहीं हुई, क्यों? क्योंकि इसको मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया था। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कब और कैसे पिक्चर चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इसके जो पिक्सल्स थे वो मेरे पास शेप में कन्वर्टेड थे, जिसकी वजह से वो पिक्सल्स खराब नहीं हुए। अब कैसे पता लगेगा? पता हमें ऐसे लगेगा कि मैं जरा सा ये लेयर्स को थोड़ा बड़ा कर दूं, थोड़ा बिग कर दूं, ताकि ये समझने में थोड़ी आसानी हो। और साथ साथ मैं मैग्नीफायर ऑन कर दूं। सही है। यहाँ पर अगर आप आ जाओ, ठीक है, यहाँ पर हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी पिक्चर रास्टर में या वेक्टर में चेंज हुई हुई है? ठीक, रास्टर और वेक्टर का कैसे पता लगेगा? रास्टर वेक्टर किस तरह पता लगेगा कि अगर आप अपनी पिक्चर को ये रखो, जब भी हम पिक्चर ओपन करते हैं तो वो एज अ रास्टर ही ओपन होती है। ठीक है, सही, एज अ रास्टर ही ओपन होती है, ये भी एज अ रास्टर ही ओपन हुई थी। आप रास्टर को वेक्टर और वेक्टर को रास्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे कि इस पिक्चर को जाकर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती हैं। मैं इसको टिक कर देता हूं, तो आप नोटिस करो मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन बना हुआ नजर आ गया, लाइक पेज का निशान। जब ये पेज किसी भी इमेज के साथ ये पेज का निशान बना हुआ हो तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये पिक्चर मेरे पास वेक्टर है, ये खराब नहीं होगी। समझ आई? ये खराब नहीं होगी। ओके, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास, मैंने इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं किया हुआ और यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी शेप नजर नहीं आ रही। तो जिस चीज के साथ आपके पास यहाँ पे शेप ना बनी हुई हो वो हमारे पास रास्टर इमेजेस होती हैं, और जिस इमेजेस के साथ हमारे पास यहाँ पे शेप बनी हुई हो वो हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती हैं, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हो। समझ आइए। अब सवाल ये आता है कि दिमाग में आइडिया आता है कि मैंने कौन सा कंट्रोल टी करके इस पिक्चर को इतना ज्यादा छोटा करना होगा। मुझे अगर हार्डली पिक्चर्स को कभी छोटा करना भी पड़ गया तो मैं वो भी हुआ इतना छोटा कर लूंगा। ठीक है, मैं अगर दोबारा बड़ा करना हुआ मैं यहाँ से इतना बड़ा कर लूंगा, इतना ज्यादा तो मुझे छोटा नहीं करना पड़ता। तो मेरा पिक्सल्स डैमेज नहीं हुए, लाइक नजर नहीं आ रहा डैमेज होता हुआ। ये तरीका भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पिक्चर रास्टर में, और जितनी दफा आप इसको छोटा बड़ा करते रहोगे, क्योंकि डिजाइनिंग में बार बार आपको चेंजेस करनी पड़ जाती है साइज में, तो जितनी दफा ये साइज चेंज होता रहेगा उतनी दफा इसकी क्वालिटी खराब होती रहेगी। सही, अगर आप इसको 20 टाइम्स या 30 टाइम्स बार बार छोटा बड़ा करते रहो तो एक टाइम आएगा कि ये पिक्चर आपको आहिस्ता आहिस्ता मामूली सा ब्लर होते हुए नजर आना शुरू हो जाएगी। सही है, हमें फील नहीं होता लेकिन वो डैमेज हो रहे होते हैं पिक्सल्स, छोटे छोटे पिक्सल्स डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर आखिर में जाके खराब हो जाएगी। सही है, तो कोशिश करें कि जब भी आपको साइज में चेंजेस करनी हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले इस पिक्चर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी। सही है, आपको साइज कितना छोटा करना है, शिफ्ट पकड़ के साइज छोटा करिएगा। अगर मैं शिफ्ट का बटन ना दबाऊं, एक चीज बताता हूँ, अगर मैं शिफ्ट का बटन ना दबाऊं तो मैं इस पिक्चर के साथ अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकता हूँ। मैं इसके साथ डिस्टोर्ट का काम कर सकता हूँ। डिस्टोर्ट क्या होता है? डिस्ट्रॉय के वर्ड से निकला हुआ है। आप इस पिक्चर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जब भी आपको साइज छोटा करना हो, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी का ऑप्शन ट्रांसफॉर्म पे काम करता है, शिफ्ट का बटन दबाएंगे और इस पिक्चर को हम छोटा कर देंगे। ठीक है, अगर बाद में फिर बड़ा करना हुआ तो वही मेथड है, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप इसका शिफ्ट पकड़ के साइज बड़ा कर लेना। शिफ्ट पकड़ने से इसके साइज खराब नहीं होता। ठीक है, तो आप बड़े आराम से इसको बड़ा कर सकते हो। समझ आई? अब दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि अगर हमारे पास वेक्टर डिजाइन इतना अच्छा काम कर रहा है तो हमें रास्टर पे काम करने की क्या जरूरत है? हम डायरेक्ट वेक्टर डिजाइनिंग पे काम क्यों नहीं करते? हमें रास्टर और वेक्टर में बार बार चेंज क्यों करना पड़ेगा?
का आइडिया बहुत अच्छा है, सवाल भी अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि रास्टर इमेजेस पे टूल्स काम करते हैं और वेक्टर इमेजेस पे फोटोशॉप में टूल्स काम नहीं करते। हमारे पास ये वेक्टर इमेज है, अगर मैं कोई भी टूल लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे कहता है दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रास्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। ठीक है, आपके वेक्टर डिजाइनिंग पे टूल्स काम नहीं करते। सिर्फ होता क्या है कि आप पिक्चर की एडजस्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हो। सही है। अब ये काम बार बार कहाँ पर आएगा? अब एग्जांपल लो कि आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आप टूल्स को यूज कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, सारा प्रोसेस कर रहे हो, और आगे जाते जाते आपको साइज में थोड़ा चेंजेस करना पड़ गया, आपको साइज में चेंज करना पड़ गया, चेंजेस करना चाह रहे हो, तो अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि जब भी मैं साइज को रास्टर इमेज में रह के साइज को छोटा करूंगा तो मेरी पिक्चर की क्वालिटी खराब होगी क्योंकि पिक्सल्स डैमेज होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस पिक्चर पे जाके राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद आपने साइज चेंज किया, चेंजेस की, और वापस आप इसको डिजाइन करना चाह रहे हो। ठीक है, डिजाइन करना चाह रहे हो तो फिर क्या करोगे? राइट क्लिक, रास्टराइज लेयर, आप इसको रास्टर में चेंज कर दो, रास्टर पे चेंज कर दो। रास्टर पे चेंज करने के बाद ये दोबारा रास्टराइज होगी और अब सारे टूल्स आप बड़े आराम से यहाँ से यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, मैं सारे टूल्स को बड़े आराम से यूज कर सकता हूँ। उसकी रीजन ये है कि रास्टर पे हमारे पास टूल्स काम करते हैं, वेक्टर इमेज पे टूल काम नहीं करते। इस बात का ख्याल रखिएगा, समझ आइए। अगर मैं एक और चीज पे समझा दूं, नहीं ये न्यू पेजेस वेजेस सारा कुछ समझाऊंगा, फिलहाल आइडिया देने की खातिर कर रहा हूँ। हमारे पास शेप्स आती हैं, आगे हम शेप्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि यही रास्टर और वेक्टर पे समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक शेप है, सही है, और एक और शेप ले लेता हूँ, एक को मैं रास्टराइज लेयर कर देता हूँ और एक मेरे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। शेप्स हमेशा हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती है। अगर मैं इसको कंट्रोल टी प्रेस करूं और इसको मैं छोटा कर दूं, ये सारा कुछ हम दोबारा डिटेल में करेंगे, लेकिन फिलहाल एक आइडिया रास्टर और वेक्टर पर समझा रहा हूँ। कंट्रोल टी, दोबारा साइज बड़ा करता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ, ये जैसा था वैसा ही है। ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास वेक्टर इमेज थी। अगर मैं इसको, जिस पिक्चर को मैंने रास्टराइज किया है, इसको मैं कंट्रोल टी करूं, इसका मैं साइज छोटा कर दूं और दोबारा से कंट्रोल टी करके इसका मैं साइज बड़ा कर दूं, तो आप नोटिस करो कि वो पिक्सल्स डैमेज हो गए हैं। क्यों? रास्टर में हमारे पास वो बिट्स की शक्ल में आ जाता है और रास्टर इमेजेस आ जाती है। रास्टर इमेजेस में हमारे पास पिक्सल्स होते हैं और पिक्सल्स हमारे पास डैमेज हो सकते हैं, समझ आइए। तो कोशिश करें कि जब भी आपको साइज में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? आप उस पिक्चर को वेक्टर में कन्वर्ट कर देना, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की वजह से वो शेप्स में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, ओके। तो उम्मीद है आपको रास्टर और वेक्टर पे या स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे काफी अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो रास्टर और वेक्टर से रिलेटेड तो बेशक मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।